हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जम के पढ़ाई कीजिए आप लोग। और हम लोगों ने एनिमल किंगडम शुरू किया था। तो आज जो टॉपिक होने वाला है वो बिल्कुल एनसीईआरटी पे अब हम लोग आ जाएंगे। और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ध्यान से, आज का लेक्चर बहुत ध्यान से आपको देखना है और कोशिश कीजिए आज ही नोट बनाएं। मैं छोटे छोटे कोशिश करूंगा, छोटे छोटे वीडियो डालने के, तब भी थोड़ा बड़ा हो ही जा रहा है। जब हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर लेंगे, मीन्स एनिमल किंगडम को हमने डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। ओके, और वो क्राइटेरिया क्या थे? तो वो क्राइटेरिया थे क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर्स, है ना, नोटोकॉर्ड। तो इस तरह से कुछ क्राइटेरिया लिया हमने, या कुछ फीचर्स लिए और कुछ क्राइटेरिया आप बोल सकते हो उनको, जिनके बेसिस पे हमने क्या किया, एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया। तो ये जो बेसिक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों। उसके बाद जब फाइलम पे मैं आऊँगा तो एक एक फाइलम का वीडियो बनाऊँगा, और वो क्या होगा जिससे कि आप इजीली देख पाएँ। 15 से 20 मिनट का कोशिश करेंगे और मैक्सिमम हाफ एन आवर का रखेंगे वो लेक्चर्स फाइलम के, और एक एक फाइलम का वीडियो जाएगा आपके पास। तो इजीली आप उसको कम समय में देख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स आप बना सकते हैं और चीज़ें इजीली, क्योंकि ज़्यादा लंबा रखने में वीडियो मोनोटोनस हो जाता है। और ऐसे भी ये एनिमल किंगडम जो है बिल्कुल वोलाटाइल है और जल्दी दिमाग से उड़ने वाला है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। मीन्स वी हैव डिवाइडेड एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो, एनिमल किंगडम is divided or classified on the basis of first, level of organization. Second, symmetry. Third, नेचर ऑफ सिलोम। टेंशन नहीं लेना है, इन सबको हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी समझो आप, इनके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया। फोर, प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर्स। फिफ्थ, नोटोकॉर्ड। सिक्स्थ, सिगमेंटेशन। तो इस तरह से काफी सारे क्राइटेरिया है जिसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर, नोटोकॉर्ड, सिगमेंटेशन इनटू डिफरेंट फाइलम। तो एनिमल किंगडम इन बेसिस पे हमने डिवाइड किया। दीज आर ऑल्सो क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो फर्स्ट पहले हेडिंग डालना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और यू कैन से क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Clear? So first is level of organization. There are 4 level of organization. First is cellular level of organization. Second is tissue level of organization. Third is organ level of organization, and fourth is organ system level of organization. Okay बच्चों, तो there are 4 level of organization जिसपे हमने पूरे एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया। Here, तो there are 4 level of organization. आप जानते हो कि जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट, दैट इज द सेल। सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी और ऑर्गेनिज्म, आप जानते हो इसको। तो पहला था सेलुलर लेवल, उसके बाद टिश्यू लेवल, थर्ड ऑर्गन लेवल, एंड फोर्थ इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो ये 4 एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सबसे पहले है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एनसीईआरटी में बच्चों नहीं दिया हुआ है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आप समझ दो क्या है ये। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, और यू कैन से प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में क्या होगा, देखो, ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का मतलब है यहाँ एक ही सेल है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल, एक ही सेल है, मीन्स ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल। हमेशा याद रखना, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, है ना। तो अमीबा, पैरामीशियम जो ये प्रोटोजोआ हैं, इनमें क्या है, सिंगल सेल है। पूरे ऑर्गेनिज्म में, पूरे एनिमल में एक ही सेल है। ओके, और वो सेल डिफरेंट प्रोसेसेस कर रहा है या डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ किससे परफॉर्म हो रहा है, एक ही सेल से। सो ऑल द एक्टिविटीज और ऑल द लाइफ एक्टिविटीज are confined within the boundary of a single cell. Okay, then it is called as protoplasmic level of organization. तो protoplasmic level of organization क्या है, पहले याद रखना है आपको, ऑर्गेनिज्म और एनिमल इज represented by
single cell, represented by single cell. So organism or animal is represented by single cell, means उसमें एक ही सेल होगा. And this single cell perform all the metabolic activities, like digestion, excretion, respiration, all. क्लियर? इधर वाला मैं लर्न कर रहा हूं. वीडियो पॉज करके आप नोट्स बनाते चलना. क्लियर? या उतना टाइम रहता है साथ साथ बना सकते हैं. मैं धीरे धीरे बिल्कुल कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम अप्रोच कर रहे हैं. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन. ओके. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको पूरा आप लिख सकते हो, all the life's activities, all the life activities are confined within the boundary of a single cell. All the life activities are confined within the boundary of a single cell. मतलब एक ही सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज लाइफ की. वही बात है, इसको मैंने बार बार आपको समझाने की कोशिश की. मीन्स कोई भी प्रोसेस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारा कुछ एक ही सेल के अंदर हो रहा है. कहाँ पर मिलेगा ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन? तो प्रोटोजोआ में. प्रोटोजोआ हैविंग दिस टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्रोटोजोआ में अमीबा आपने देखा होगा इस तरह का बच्चों, इसका डायग्राम होता है, इस तरह का अमीबा है. पैरामीशियम, इस तरह का. स्लीपर एनिमलक्यूल, स्लीपर जैसा इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है. इस तरह से एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज द पैरामीशियम. क्लियर? इस तरह का पैरामीशियम आपको इस तरह से पैरामीशियम आपको दिखेगा, स्लीपर जैसा, चप्पल के जैसा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लीपर एनिमल क्यूल. एनिमल क्यूल मीन्स very small animal, very small. That is the meaning of small animal cule. Okay, so sleeper animal cule. Paramecium is called as sleeper animal cule. Animal cule means small animal, काफी small, microscopic टाइप का. स्मॉल जब एनिमल है और यू कैन से वेरी स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक, तो उसी को एनिमल क्यूल बोल देते हैं. समझ में आया? तो ये है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब हम लोग आते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे. क्लियर? नेक्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Next is cellular level of organization. Clear? Cellular level of organization. इसमें क्या है देखो बच्चों, इन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब
कुछ सेल्स होंगे ऑर्गेनिज्म में, समझ रहे हो। पहले प्रोटोप्लाज्मिक था जिसमें एक ही सेल था, दैट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। अब क्या है, सेलुलर में कुछ सेल्स होंगे बट दे आर लूजली अटैच्ड, और उनका जो ग्रुप होगा, एग्रीगेशन होगा, उसमें वो लूजली अटैच्ड होंगे। मीन्स लूज एसोसिएशन और एग्रीगेशन ऑफ सेल। लूज एसोसिएशन मतलब सेल होंगे, कुछ सेल्स होंगे यहाँ पे, लेकिन वो कैसे अटैच होंगे आपस में, लूजली, ठीक है। उनका जो एसोसिएशन होगा, उनका जो ग्रुप होगा, वो लूजली अटैच्ड होगा, लूजली अटैच्ड फॉर्म में होंगे वो आपस में, ठीक है। एंड सम डिवीजन ऑफ लेबर, some division of labor is also present among these cells। समझो, मतलब ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में कुछ सेल्स होंगे, वो लूजली अटैच्ड होंगे, उनका एसोसिएशन काफी लूजली होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनिमल ने बोला होगा उन सेल्स को कि इस सेल को ये फंक्शन करना है, इस सेल को ये फंक्शन करना है, तुम्हें भैया वो फंक्शन करना है। मतलब एक फंक्शन दो सेल नहीं करेंगे यहाँ, मतलब हर सेल का एक अपना फंक्शन पता है उसको, वो सेल, इस सेल को फिक्स्ड एक फंक्शन करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सम माइनर डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर। तो यहाँ पे सम माइनर डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट, एनसीईआरटी की लाइंस को लिखते हैं। इसमें क्या है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, फिर मैं और थोड़ा आपको समझाऊंगा कि क्या है ये। तो देखो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स आर arranged as loose cell aggregates। Cells are arranged as loose cell aggregates, means यहाँ पे cells कैसे अरेंज होंगे, लूजली, means loose association और aggregation of cell। लूज, थोड़ा सा और इसको आप सिंप्लीफाई करो कि एग्रीगेट्स मींस ग्रुपिंग, एसोसिएशन। तो सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, मींस cells are loosely attached, cells are loosely attached, okay, means cells are loosely attached, okay। तो यहाँ पे लूज एसोसिएशन होगा और एग्रीगेशन मतलब समूह, एक साथ एग्रीगेट करना। एग्रीगेशन मतलब जो बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाए, दैट इज द एग्रीगेशन, ओके। सो एग्रीगेशन, सो ऑल्सो यू कैन से हियर लूज एसोसिएशन और एग्रीगेशन, लूज एसोसिएशन और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, फंक्शनली डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जब एक प्रॉपर एक पता हो कि एक पार्टिकुलर फंक्शन जब करना है सेल को, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। मींस सेल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंशिएटेड है, मतलब उनको पता है उनका स्ट्रक्चर भी पार्टिकुलर अलग अलग है सेल का, और उनका फंक्शन भी है, तो फंक्शनली डिफरेंशिएटेड है वो। स्ट्रक्चरली भी ओबियसली यहाँ है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग है सेल्स का। तो हियर लूज एसोसिएशन और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स फंक्शनली डिफरेंशिएटेड ऑफ सेल्स। ऐसे इसको और ऐड कर सकते हो, सेल्स विच आर
तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, विच आर फंक्शनली डिफरेंशिएटेड, ऐसे लिखना, देयर लूज एसोसिएशन और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स विच आर फंक्शनली डिफरेंशिएटेड। फंक्शनली डिफरेंशिएटेड का मतलब डिफरेंट फंक्शन, हैविंग डिफरेंट फंक्शन। ओके बच्चों, तो हैविंग डिफरेंट फंक्शन, तो जब डिफरेंट फंक्शन हो तो उसी को बोलते हैं फंक्शनली डिफरेंशिएटेड। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज some minor division of labor, some minor division of labor is present among cells। तो क्या है, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं और वो लूजली अटैच्ड हैं, ग्रुप में है, आपस में इधर है लेकिन लूजली अटैच्ड हैं, एग्रीगेशन है, इकट्ठा है, सेल्स आपस में आसपास है, इकट्ठा है लेकिन लूजली अटैच है, वो फंक्शन सबका बटा हुआ है। और दिस इज ऑल्सो मीनिंग सम माइनर डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट among the cells, प्रेजेंट among cells मीन्स ऑर्गेनिज्म और एनिमल ने बोला हुआ है सारे सेल्स को कि आपको ये काम करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, इस तरह से डिवीजन है। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कहाँ मिलता है, वो मिलता है हमें स्पॉन्जेस में, फाइलम पोरीफेरा में मिलता है हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा इसी को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा और समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक स्पॉन्ज का बॉडी स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँगा, थोड़ा सा आपको फाइलम पोरीफेरा के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाएंगे यहीं पे, ठीक है। तो थोड़ा सा वहीं से समझने की कोशिश करते हैं कैसे डिवीजन है, कैसे अलग अलग डिवीजन है, ऐसे कैसे अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेता हूँ, एक जनरल बॉडी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा मैं एक स्पॉन्ज का और वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक जनरल बॉडी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ स्पॉन्ज का और फाइलम पोरीफेरा के मेंबर का। देखो इस तरह से एक स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने एंड दिस इज द आउटर लेयर। ओके, सो ये आउटर लेयर है, सबसे बाहर में जो लेयर है ये आउटर लेयर है। मतलब स्पॉन्ज में 3 लेयर का होता है उनका बॉडी कवरिंग जो होती है 3 लेयर, जैसे अपनी बॉडी कवरिंग है ना इस तरह की, वैसे ही उनका जो बॉडी वाल है वो 3 लेयर्ड होता है। ओके, तो जो बाहर वाला लेयर है यहाँ पे सेल्स आपको दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है, दीज आर पिनेकोसाइट्स। क्या होते हैं ये? दीज आर पिनेकोसाइट्स एंड दे फॉर्म द लेयर
दैट इज कॉल्ड पिनेकोडर्म। तो पिनेकोडर्म इज आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल, आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल। तो इनके बॉडी का जो बाहर वाला लेयर है, बॉडी वॉल का जो सबसे बाहर वाला लेयर है, दैट इज कॉल्ड पिनेकोडर्म। और वहां पे मेनली जो सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड पिनेकोसाइट्स, इसीलिए इस लेयर का नाम पड़ा पिनेकोडर्म। फिर रेड कलर के भी सेल्स आपको कुछ दिख रहे हैं। दिस रेड कलर सेल्स आर कॉल्ड एज पोरोसाइट्स, पोरोसाइट्स, क्लियर? तो these are called as porocytes, these red color cells are porocytes and these are present around a opening। देखो बच्चों, यहाँ आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, देखो एरो देखना आप, जहां से कोई चीज इंटर कर सकता है, देखो ये तो जो ये ओपनिंग है these are called ऑस्टिया। पहले मैंने बताया था फाइलम पोरीफेरा के मेंबर को स्पॉन्जेस बोलते हैं, और पोरीफेरा दो वर्ड से मिलके बना था, पोरी जमा फेरा मींस पोर्स, पोर्स थे इनकी बॉडी में बहुत सारे। ओके, सो इन्हीं पोर्स को बोलते हैं हम ऑस्टिया। तो दिस पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। यहाँ पे देखो ये सारे पोर्स आपको दिख रहे हैं। सिंगुलर वर्ड इज ऑस्टियम, तो सिंगुलर वर्ड जो है दैट इज ऑस्टियम, और प्लूरल वर्ड है ऑस्टिया। तो ये सारे और ऑस्टिया आर इनहेलेंट पोर। आपको मैंने बताया था पहले भी, ऑस्टिया आर इनहेलेंट पोर्स मींस वाटर इंटर्स थ्रू दिस पोर्स। तो क्या होता है, ये ज्यादातर क्या मतलब मोस्टली एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर और मेराइन हो सकते हैं। मेराइन मतलब सी वाटर में रहते हैं कुछ, और कुछ रिवर ये सब में रहेंगे, यानी फ्रेश वाटर में। तो ये मेनली एक्वेटिक है, और जब वाटर इनके बॉडी में इंटर करता है, और ये भी मैंने डिस्कस किया था, वाटर कैनाल सिस्टम भी होता है इनके बॉडी में चलता है, काफी इंपॉर्टेंट है वाटर कैनाल सिस्टम इनके लिए। तो इस तरह से ध्यान रखना कि ऑस्टिया आर इनहेलेंट पोर, मतलब इन्हीं से पानी इनके बॉडी में इंटर करता है, इनहेलेंट पोर्स। So water enters through the ostia, always remember। So इधर मैं रब कर रहा हूँ, देखो तो ऑस्टिया आर इनहेलेंट पोर्स, और वहीं से वाटर इंटर करेगा इनके बॉडी में। So ऑस्टिया ये याद रखना है, these are inhalent pore and water enters through ostia inside the body of sponges or poriferans। ओके, सो ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करेगा। फिर उसके बाद एक दूसरी लेयर है जिसको मीजोहाइल लेयर बोलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। सीधे आते हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर पे। ओके, तो इनर मोस्ट लेयर पे आते हैं। तो इनर मोस्ट लेयर में दूसरे कलर से मैं ड्रॉ करता हूं, कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं इस तरह से। इधर भी और इधर भी। ओके बच्चों, तो इस तरह के सेल्स हैं यहाँ पे, हर तरफ यहाँ भी। और यहीं पे एक सेंट्रल कैविटी है इनकी, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, मतलब सबसे बाहर इनका जो बॉडी वाला 3 लेयर है, सबसे बाहर जो लेयर है दैट इज अ पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म बोलते हैं। सेकेंड जो मिडिल लेयर है दैट इज कॉल्ड मीजोहाइल लेयर,
डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब पोरीफेरा पे आएंगे। यहाँ बस मैं बताना चाह रहा था आपको किस तरह के सेल्स हैं और कैसे उनका फंक्शन डिफरेंट है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए मैं थर्ड लेयर पे आता हूँ जो इनर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पे जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं हम क्वाइनोसाइट्स। ये जो सेल्स हैं सारे, इन सेल्स को बोलते हैं हम क्वाइनोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, और इनको बोलते हैं कॉलर सेल, क्वाइनोसाइट या कॉलर सेल। यहाँ पे मैं इसका बनाता हूँ डायग्राम, और ये जो लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, उसको बोलते हैं क्वाइनोडर्म, टिनैकोडर्म, मेसोहाइल, देन इनर मोस्ट इज क्वाइनोडर्म, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ क्वाइनोसाइट सेल। तो देखो बच्चों, इस तरह से याद रखना है, इस तरह से मैं बड़ा ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। इस तरह का क्वाइनोसाइट्स होते हैं, क्वाइनोसाइट सेल इस तरह के होते हैं। ये इसका फ्लैजेला है, दिस इज फ्लैजेला। और क्वाइनोसाइट के अंदर एक फूड वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो क्वाइनोसाइट है इसका काम है डाइजेशन कराना। फंक्शन ऑफ दिस सेल इज, ये क्वाइनोसाइट हमने ड्रॉ किया, एंड फंक्शन ऑफ क्वाइनोसाइट इज टू, फंक्शन ऑफ क्वाइनोसाइट क्या है? डाइजेशन। ऑलवेज रिमेंबर, फंक्शन ऑफ क्वाइनोसाइट इज डाइजेशन। और किसी सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, इस तरह के डाइजेशन क्या आप बोलते हैं बताइए? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो हमेशा याद रखना है, यहीं से आप कोरिलेट कर सकते हो कि स्पॉन्जेस में किस तरह का डाइजेशन है, फाइलम पोरीफेरा में किस तरह का डाइजेशन है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, ऑलवेज रिमेंबर। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है विद इन द सेल, ये फूड वैक्यूल है। तो बेसिकली इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर इन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन अकर इन फाइलम पोरीफेरा और स्पॉन्जेस। फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर हैं कॉमनली उनको स्पॉन्जेस बोलते हैं। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर, एंड ये डाइजेशन कौन परफॉर्म करता है? क्वाइनोसाइट, ऑलवेज रिमेंबर। एंड दिस डॉट डॉट आई हैव ड्रॉन, दीज आर एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, these are digestive enzymes फूड वैक्यूल के अंदर। तो इसी में खाने को डाइजेस्ट किया जाता है। ओके, तो देखो ये क्वाइनोसाइट्स का मेन काम क्या है? डाइजेशन कराना।